जय हिंद दोस्तों। जैसा कि लगातार सीरीज चल रही है, हर विषय के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। यानी साइंस के अभी तक बायोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे थे, आज आपके लिए लेकर आए हैं कि फिजिक्स का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझ लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता। ये आना ही अनिवार्य है, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विथ ग्राफ पूछे जाते हैं, आपको फिगर भी समझाने पड़ते हैं, है ना। तो हम बात करेंगे कि ये चोक कुंडली क्या होती है। चोक नाम से भी लग रहा होगा कि आपने ऐसा लगता है कि कहीं नाम सुना है आपने, है ना। गेस करिए कहाँ नाम सुना होगा। चोक आपके बाइक में भी होती है, यानी मोटरसाइकिल्स में भी चोक होती है, जो कि पेट्रोल को घटाने बढ़ाने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए। तो वही चीज़ है, चोक का काम होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, घटाना या स्थिर रखना। समझ गए, चोक क्या होती है। चोक का काम होता है किसी चीज़ को बढ़ाना या घटाना या स्थिर रखना। चोक का मेन कार्य यही होता है, चोक को बढ़ाना, घटाना या स्थिर रखना। चोक जैसे आप कोई साउंड वगैरह बजाते हैं, उसमें जो मशीन लगी होती है, तो उसमें क्या करते हैं, उसका वोल्टेज बढ़ा देते हैं, जोर से बजने लगता है, कम कर देते हैं, बजने लगता है, या फिर एकदम बंद भी कर देते हैं उसको। यानी जो उसमें स्विच लगा होता है, जो आप घटाते बढ़ाते हैं, वो जो काम करता है वो स्विच करता है। तो वही चीज़ होता है एक करंट के हिसाब से। या बोर्ड में होता है, बोर्ड में आपका बटन लगी होती है, बटन लगी होती है, तो बटन को क्या करते हैं, बटन को हम ऑन कर देते हैं, बल्ब जलने लगता है, ऑफ कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, अंदर बटन किसका कार्य करती है, वो एक स्प्रिंग नुमा अंदर स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग उसी के आधार पे वो चलती बढ़ती रहती है। और दूसरी चीज़ें और भी एग्जाम्पल तमाम से चाहिए, तो मोटरसाइकिल का एग्जाम्पल हो गया, साउंड का यानी बाजे का एग्जाम्पल हो गया, या आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरे कि पंखा होता है, पंखे को कम ज़्यादा पे चलाना है, कम ज़्यादा यानी ज़्यादा पे चलाना है, ज़्यादा तेज़ चलाना है, तो उसके लिए थोड़ा और उसकी कान घुमा देंगे। तो कम करना है तो कम कर देंगे, या बंद करना है तो बंद कर देंगे। उसमें लगे होते हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट, ऐसे पॉइंट लगे होते हैं उसमें। इस पॉइंट पे चलाना है तो उस पॉइंट पे आप चला सकते हैं। तो वही कार्य होता है इसमें भी। वो कार्य होता है, मतलब समझ गए कि किसी चीज़ को घटाना या बढ़ाना या उसको स्थिर रखना, ये किसका कार्य होता है, ये चोक का कार्य होता है। यही चोक की कुंडली का सिद्धांत है। कुंडली क्यों कहा गया, क्योंकि चोक जो होती है ये कि लोहे की क्रोड होती है, लोहे की क्रोड या लोहे की राड आप कह सकते हैं। एक लोहे की राड होती है, उस पर क्या होता है, एक तांबे के तार की कुंडली। ये आपको जो कुंडली दिख रही है, ये चारों तरफ उसके स्प्रिंग के तरीके से लपेटी गई हैं। ये इस तरीके से दिखाया गया इसमें, क्योंकि इस पर दिखा भी नहीं सकते, शो भी नहीं कर सकते, लेकिन स्प्रिंग में, जैसे स्प्रिंग में होता है, एक तरफ का हिस्सा आपको शो किया गया, एक तरफ का हिस्सा आप समझ सकते हैं कि उसको स्प्रिंग की तरीके से बिल्कुल लगी। तांबे के तार पर एक तांबे के तार की कुंडली है, इस पर तांबे का तार लगा है, कॉपर का तार लगा है, उसकी एक कुंडली बनाई गई। कुंडली मतलब स्प्रिंग की तरीके से, कुंडली का मतलब होता है गोल गोल, उसी तरीके से इसको लपेटा गया है। तो उसमें क्या होता है, इस सर्कल से जुड़ करके इस सर्कल तक जुड़ा है, यानी इस सर्कल से इस सर्कल तक जुड़ा है। तो इस सर्कल से ये यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत लगा। स्रोत का मतलब यहीं से आप कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। ये बल्ब लगा हुआ, क्या लगा है, ये आपका बल्ब लगा है, ये बल्ब लगा है। तो वही चीज़ है कि जब यहाँ पर हम इसको प्रेस करेंगे या रोकेंगे, यहाँ से जब धारा पास होगी तभी जा करके ये बल्ब जलेगा, अन्यथा ये बल्ब नहीं जलेगा। तो उसमें क्या होता है कि जब धारा का मान बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध भी इसका शून्य हो जाता है या नगण्य हो जाता है। जब इसका धारा का मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, इसका शून्य हो जाता है, और जहाँ तक उसको जाना होता है वहाँ तक चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई, मान लो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे बैटरी एक लगी है, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी लगी है, यहाँ से आपने तार केबल जोड़ करके यहाँ पे एक बल्ब लगा लिया, यहाँ पे एक बल्ब लगा लिया। अगर यही मान लो यहाँ पे 3 मीटर तार लगा है, कितना लगा है, 3 मीटर तार लगा है, तो जितनी जोर प्रकाश इसका जलेगा उतनी जोर जब यहाँ पे लगा देंगे, ये मान लो 10 मीटर लगा है, 10 मीटर लगा तो यहाँ पे ये उतना डाउन हो जाएगा, उतनी तेज इसका प्रकाश नहीं होगा। क्योंकि ये कॉपर का जो तार लगा हुआ है, जो कॉपर का तार लगा हुआ है, ये भी, इसमें भी करंट जाता है, इसमें भी धारा प्रवाहित होती है। उसके लिए भी एक धारा का मान, देखो जैसे जाहिर सी बात होती है कि बोर्ड कहीं पर भी लगा होता है, बोर्ड कहीं पर भी लगा होता है, लेकिन हम उसको तार को जब छूते हैं तो क्या होता है, हमारे करंट लगता है, हमारे करंट मतलब वहाँ तो उसमें करंट जाता है।
तो लेकिन वो धीरे धीरे कम मात्रा में पहुंचेगा लेकिन कम मात्रा में पहुंचेगा। तब हम लोग क्या करते हैं कि इसके यानी जितना हमें प्रकाश यहाँ है उतना ही प्रकाश हमको यहाँ चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेबलाइजर क्या रखते हैं, स्टेबलाइजर रखते हैं। स्टेबलाइजर का कार्य क्या होता है, धारा को बढ़ाना, यानी जो धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है, क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको बढ़ाने के लिए, यानी वोल्टेज उसका कस देते हैं तो बढ़ जाता है, कम कर देते हैं तो कम हो जाता है। यानी जितना, इसे मान लो यहाँ तक हम यहाँ तो 240 ले रहे थे, 240 वोल्ट ले रहे थे धारा इसकी, और यहाँ तक जाने में उसको 240 में कम जल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 340 कर देंगे या 300 कर देंगे। तो जब इतना हाई पावर कर देंगे तो ये भी अपना काम पूरा कर लेगा और बल्ब हमारा परिपूर्ण जलता रहेगा। इसमें क्या होता है, आप प्रतिरोध का मान बढ़ा नहीं सकते हैं। प्रतिरोध क्या है, आर को आप बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो इसकी दिष्ट धारा है वो नगण्य हो जाती है। दिष्ट धारा क्या होती है, इसकी नगण्य हो जाती है। जो अगर प्रतिरोध आप बढ़ाएंगे तो दिष्ट धारा का भी मान कम हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये चीज़ होता है। इसके लिए जैसे चीज़ बनती है, किस चीज़ के बराबर रहता है ये, Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, यानी जब इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। कहने का मतलब, अगर आप प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो आपकी प्रत्यावर्ती धारा भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो प्रत्यावर्ती धारा बढ़ेगी यानी दिष्ट धारा क्या होगी, घटेगी। और जब यानी जेड क्या है, ये प्रतिबाधा है। क्या है, प्रतिबाधा। इसको दिखाएगा, इसको प्रतिबाधा कहा जाता है। प्रतिबाधा यानी जब इसके बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आप ओमेगा भी लगा सकते हैं। क्या, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। आर बराबर आर प्लस इज इक्वल टू ओमेगा एल स्क्वायर, यानी आर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है, इन कार्यों को जोड़ने का कार्य करता है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, उसको ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। जो इसमें करंट या धारा बह रही है, जो धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका ये मेन काम होता है। तो समझ गए होंगे कि इसका स्विच का काम क्या होता है, कि स्विच और चोक क्या होती है। चोक जो चीज़ घटाने और बढ़ाने का, आप स्टेबलाइजर से कायदे समझ सकते हैं। स्टेबलाइजर सबके घर में लगभग होता है। स्टेबलाइजर समझ सकते हैं कि जो चीज़ बढ़ाते हैं या घटाते हैं वो काम क्या करता है, काहे का काम करता है, वो चोक का काम करता है। किस चीज़ का, चोक का काम करता है। और जो उसमें क्या होता है, एक स्प्रिंग भी लगी होती है। जब आप खोलेंगे तो जैसी मशीन होगी आपकी, जैसी मशीन होगी, जैसा स्टेबलाइजर होगा, जैसी चीज़ें होंगी, उसमें उसी प्रकार से कुंडलित होगा। क्योंकि ये ना सोचना कि इसमें इतना बड़ा दिखाएगा, इतना बड़ा तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, जितनी छोटी होगी तो उसमें सूक्ष्म उतनी तरीके, क्योंकि ये मॉडल तैयार किया गया। ये आप लोगों को समझाने के लिए बुक्स में मॉडल दिए जाते हैं। ये मॉडल केवल तैयार किया गया कि हाँ इस तरीके से होती है, इस तरीके से लोहे की क्रोड होती है। ठीक, उस पर तांबे का तार लगा होता है। तांबे के तार के द्वारा ही उसको हम कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। चोक का मेन काम क्या है, नियंत्रित करना। चोक का मेन काम नियंत्रित करना। नियंत्रित करने का किसका काम, चोक का काम क्या होता है, नियंत्रित करना। यानी कुल मिला के इतने पॉइंट समझ लीजिए कि चोक का मेन कार्य नियंत्रित करना। इसको रट लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए कि चोक का कार्य नियंत्रित करना। तो अगर इतनी बात समझ गए तो आपको इस सिद्धांत को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत क्या होता है, जहाँ से उसको हम बहाते हैं। कोई चीज़ जहाँ से निकलती है उसको हम स्रोत कहते हैं। यानी मान लो यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ पे रुक रहा है। जब इसको हम ऑन ऑफ करेंगे, इसको जब चालू करेंगे, तभी क्या होगा, आपका ये बल्ब जलेगा। ये मेन स्रोत यहाँ है, इसका मेन स्रोत यहाँ पे होता है। तब जाकर के ये बल्ब जुड़ेगा इसमें, और तब जाकर के यहाँ धारा प्रवाहित होगी। ये बल्ब क्या होगा, आपका जलने लगेगा। ये बल्ब आपका जलने लगेगा, है ना। तो इसका जो cos फाई होता है, क्या होता है इसमें, cos फाई होता है। cos फाई इतना समझ में आ गया होगा। cos फाई जो होता है, cos फाई इज इक्वल टू नियतांक होता है। नियतांक मतलब कि इसका कोई भी मान नहीं होता है, एक नियत वेग पे रहता है, एक नियतांक रहता है, उसको कहते हैं cos फाई, नियतांक रहता है। ठीक है, cos फाई नियतांक रहेगा। और हाँ, जब इसका R बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे हम, इसका R बढ़ाएंगे। R मतलब R प्रतिरोध जब इसका बढ़ाएंगे, हाई करेंगे,
जब इसका वोल्टेज मतलब प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो cos फाई क्या हो जाएगा, cos फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब R क्या करेंगे आप बढ़ा देंगे, R जब बढ़ा देंगे तो cos फाई आपका 0 हो जाएगा। 0 का मतलब समझ लीजिए बिल्कुल नगण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नगण्य। नगण्य का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर जो चीज़ हो जाती है उसको हम लोग नगण्य कहते हैं, उसको नगण्य समझेंगे। तो ये चीज़ समझिए कि चोक का मेन काम क्या है, नियंत्रित करना। और जब इसे प्रतिरोध हम बढ़ा देंगे तो cos फाई क्या है, आपका नियतांक है। cos फाई एक दिष्ट धारा मानी जाती है। cos फाई क्या है, दिष्ट धारा है। तो cos फाई नियतांक होता है, अगर इसको हमने बढ़ा दिया तो ये नियतांक की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब क्या होगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है चोक कुंडली के औसत शक्ति, चोक कुंडली के औसत शक्ति मतलब एवरेज जो पावर होती है, एवरेज पावर जो होती है उसको निकालने का कार्य करती है। चोक कुंडली में जो औसत यानी पावर होती है, जैसे मान लो 240 आप निकाल रहे हो और यहाँ पे 100 वाट का बल्ब लगा है, 100 वाट का बल्ब लगा है, तो 100 वाट का बल्ब उसको जो एवरेज शक्ति जितनी उसको ज़रूरत होगी उतनी ही पास करेगी वो। अगर आपने ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये क्या होगा, cos फाई 0 हो जाएगा और आपका बल्ब फट सकता है, बल्ब आपका फट जाएगा। या कोई भी जो भी उसमें आपने प्रतिरोध जोड़ रखे, जो भी आपने उसमें परिपथ में जो भी कोई चीज़ जोड़ रखी है आपने, तो वो क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। जैसे टीवी हो गया, आपका साउंड हो गया, जो भी चीज़ जोड़ रखी है, अगर उसके ज़्यादा धारा आपने प्रवाहित कर दी यानी ज़्यादा प्रतिरोध उसका बढ़ा दिया तो cos फाई क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो ये फट भी सकता है। ये एक स्रोत होता है, एक औसत एवरेज निकालता है। क्या निकालता है, एक औसत निकालता है ना, एक इसका औसत निकालता है। और इसी के कारण जो ऊर्जा इसकी होती है क्षय होने लगती है। क्षय होने मतलब इसकी ऊर्जा क्या होगी, जब आप धारा यहाँ से प्रवाहित करेंगे तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा इसकी क्षय होने लगेगी। क्षय मतलब कमी आने लगेगी, क्षय का मतलब है कमी आने लगी। इसकी ऊर्जा में क्या होगा, कमी आने लगेगी, क्षय होने लगेगी। और क्षय होने लगेगी, यहाँ से ऊर्जा कम होगी तो तभी तो जा करके आपका जो उसमें जोड़ रखा, जो भी प्रतिरोध आपने जोड़ रखे, जो भी परिपथ में जोड़ रखा, जो कोई चीज़ साउंड है, बल्ब है या कोई एनीवे कोई भी चीज़ है आपने जोड़ रखा है, तभी तो वो जलेगी। यानी यहाँ से ऊर्जा का क्षय होना भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी जब औसत एवरेज निकलता है, उसका एवरेज जो होता है बिल्कुल औसतन ऊर्जा के हिसाब से निकलता है, तो ऊर्जा क्या होती है, क्षय होने लगती है और उसकी कमी आने लगती है। तो समझ गए होंगे चोक कुंडली क्या होता है। चोक कुंडली का मेन काम नियंत्रित करना, याद रखना है, भूलना नहीं है। चोक कुंडली का काम नियंत्रित करना। जब R बढ़ा देंगे तो cos फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी नगण्य हो जाएगा। और इसमें स्विच लगा होता है, वो होता ही प्रत्यावर्ती धारा। तांबे की कुंडली का एक तार लगा होता है जो कि लोहे के क्रोड पे चढ़ा होता है स्प्रिंग के तरीके से। यहाँ से कंट्रोल करने का मेन कार्य होता है, क्या होता है, यहाँ से कंट्रोल करने का मेन कार्य होता है। ये स्विच आपका कंट्रोल करता है। यहाँ पे आप स्विच भी कह सकते हैं, इसको स्विच कह सकते हैं या आप चोक कह सकते हैं, है ना। स्विच कह सकते हैं, चोक समझ गए होंगे। चोक घटाने बढ़ाने का कार्य जो करता है वो चोक करती है। तो उस चीज़ को बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद, धन्यवाद।